महाकुंभ से सोशल मीडिया सेंसेशन बने आईआईटी बाबा खूब सुर्खियों में है। महाकुंभ में पहली बार कैमरे की नजर में आया एक तपस्वी जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था। पता चला कि साहब आईआईटी बॉम्बे से हैं। वहां से तालीम लेने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में अव्वल दर्जे के पैकेज पर काम भी किया। दुनिया भर के चकाचौंध देखने के बाद एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को लेकर लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। हाल ही में फेमस टीचर बबीता त्यागी उर्फ बबीता मैडम ने आईआईटी बाबा को लेकर अपना मत रखा। उन्होंने बताया कि कैसे एक ब्रिलियंट लड़के ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। अपने लेक्चर में मैम ने उन तमाम परेशानियों का जिक्र किया जिनसे आईआईटी बाबा को अपने जीवन के दौरान गुजरना पड़ा। बबीता मैम ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से आईआईटी बाबा का वो हाल है जो सभी देख रहे हैं। अपने लेक्चर के दौरान आईआईटी बाबा के लिए बबीता मैडम ने कहा कि धीरे धीरे अब इस लड़के पर दुख आने लगा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा कि ऐसे ही कोई लड़का होगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही कोई भगवान की तरफ नहीं चला जाता क्योंकि हम सभी सांसारिक हैं। मैडम ने आगे कहा कि हम सभी को लगता है कि मेरा एक सुंदर सा परिवार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हों। बबीता मैडम ने कहा कि अभय सिंह केवल मीडिया वालों के साथ मजे कर रहे हैं। इसी बीच बबीता मैडम ने एक क्लिप का जिक्र किया जो उन्होंने हाल ही में देखी। उन्होंने बताया कि इस क्लिप को देखकर मेरी समझ में आया कि ये लड़का ऐसा क्यों बन गया। बबीता मैडम ने कहा, वो बचपन से औरतों को दबा कुचला फील करता आया है। उसके मन में जेंडर के प्रति जो भाव बनना था वो नहीं बन पाया। उसने औरतों को इतना दुखी देखा कि उसके मन में आ गया कि इनको बराबर क्यों नहीं रख सकते। पहले उसने अपने फादर को अपनी माँ के साथ मारपीट करते देखा। उसके पिताजी 70 साल के हैं। कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा। उनसे पूछा गया कि क्या वाकई आपके घर का माहौल ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये बात सही है कि हमारे घर में कमी थी, यानी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खराब व्यवहार किया। ये छाप उस बच्चे के जहन पर पड़ गई कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता, और यही भावना बच्चे के लिए ट्रॉमा बन गई। बबीता मैडम आगे कहती हैं, छोटी मोटी लड़ाई किसके घर में नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई ना हो, पर लड़ाई का एक लेवल होना चाहिए। इतनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के दिमाग पर असर पड़े। उसने बताया कि आईआईटी में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, बचपन में उसके साथ रेप केस हुआ था। इसके बाद उस लड़की की जहाँ शादी हुई, उसका पति उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता था। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की नहीं निभी। उसकी लाइफ में जितनी महिलाएं थीं, माँ से लेकर बहन और गर्लफ्रेंड, सभी की लाइफ बहुत कष्टमय थी। उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतना ज्यादा असहाय महसूस करने लगा कि उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसके मन में नेगेटिविटी आ गई। इसके बाद अपने लेक्चर में बबीता मैडम ने इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। बबीता मैडम ने कहा, आदमी को सबसे आसानी से भगवान मिल जाता है। वो हमेशा अवेलेबल रहता है। रात में 2 बजे भी भगवान सर्वव्यापी है। हर आदमी के लिए हर घड़ी अवेलेबल है। आखिर में शख्स को लगता है कि मेरा एस्केप कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर उसको भगवान दिखता है। अपने लेक्चर में बबीता मैडम आईआईटी बाबा को लेकर कहती हैं कि ये बहुत काबिल और अच्छा लड़का बन सकता था। एक अच्छा पिता, पति और बेटा भी। कितनी काबिलियत थी इस लड़के में, जिसने इतनी पढ़ाई की है। उसने हिस्ट्री, फिजिक्स से लेकर एरोस्पेस जैसी ऐसी चीजें पढ़ी है जो हमें समझ तक ना आए। उसने ये सब पढ़ा ही नहीं बल्कि पढ़कर छोड़ भी दिया। लेकिन आज क्या है, आज वो किस रास्ते पर है। बबीता मैडम ने कहा कि ठीक है, भगवान का रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहने में अच्छा लगता है। कोई ये कहकर दिखाए कि मैं अपने बेटे को ऐसा बनाना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं चाहता। ये एक एस्केप है। उसे लग रहा है कि वो खुश है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो समाज में बहुत ज्यादा योगदान दे सकता था। वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बन सकता था। शायद दुनिया और समाज के लिए कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता, लेकिन वो इतनी नेगेटिविटी से घिर गया कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने लेक्चर में बबीता मैडम ने फीमेल पर्सपेक्टिव का भी जिक्र किया। बबीता मैडम ने कहा, उसकी आदतें देखी, नाखून बढ़ा रखे हैं। परसों देखा कि मांग में सिंदूर भर लिया था।
उससे पूछा तो बताया कि मैं फील करना चाहता हूँ कि लड़कियाँ कितनी सेंसिटिव होती हैं। उस आदमी के अंदर एक बहुत मासूम बच्चा था जिसे बचपन में ही मार दिया गया। वाकई उसे बहुत प्यार, देखभाल और एक अच्छे माहौल की जरूरत थी जो किसी ने समझी ही नहीं, जिसके चलते वो आज इस रास्ते पर है। अपने लेक्चर में बबीता मैडम आगे कहती हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है कि अभय सिंह भगवान के रास्ते पर है, लेकिन सोचो कि वो समाज के लिए कितना अच्छा कर सकता था। अपने स्टूडेंट से बात करते हुए बबीता मैडम आगे कहती है कि एक समय था जब लोग नल, दमयंती और प्रहलाद के कैरेक्टर से सीखते थे, लेकिन हमें अब भी सीखना है। मैडम ने कहा कि अभय सिंह फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन है। आपको उनसे सीखना चाहिए कि घर में अगर अच्छा माहौल नहीं रखेंगे और सोचेंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी बुद्धि का विकास होने ही नहीं दिया। बबीता मैडम ने आईटी बाबा का जिक्र करते हुए देखा कि उनके पिता ने इंटरव्यू में कहा कि जो भी कुछ उनका है, उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर, वो सभी अभय सिंह का है। वो 70 साल के हैं, उनकी बेटी कनाडा में रहती है और अभय सिंह इकलौते बेटे हैं। गौर से देखा जाए तो वो अब इस संपत्ति का क्या करेंगे? जिस दिन पिता चले गए, इस संपत्ति का क्या होगा? इसका वारिस कौन होगा? बबीता मैडम ने कहा कि ये एक सीख पूरे इंडिया के लिए है। हमारे देश में इस बात को समझते नहीं है। इससे सीखना चाहिए कि एक ब्रिलियंट दिमाग को भी माँ बाप की लड़ाई किस कदर खत्म कर देती है। बबीता मैडम ने आगे कहा कि लोग फिलहाल बात कर रहे हैं क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, लेकिन 6 महीने बाद किसी को याद नहीं होगा कि अभय सिंह आईटी बाबा कौन है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। गौरतलब है, कई इंटरव्यूज में अभय सिंह उर्फ आईटी बाबा खुद अपने मुश्किल दिनों का जिक्र कर चुके हैं, जिनमें घर परिवार में कलह और उनका अकेलापन शामिल है। अभय सिंह बता चुके हैं कि किस तरह से बचपन में वो प्यार की कमी को महसूस किया करते थे। उनके घर के तमाम मर्द औरतों को कंट्रोल किया करते थे, उन पर हाथ उठाया करते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इन्हीं चीजों का जिक्र करते हुए अभय सिंह इमोशनल भी हो गए थे। अपनी बीती जिंदगी के बारे में बात करते हुए अभय सिंह की आंखों से आंसू छलक गए थे। अब इन्हीं सब बातों पर गौर फरमाते हुए बबीता मैडम ने कहा कि इन्हीं खराब अनुभवों के कारण एक ब्रिलियंट लड़का संन्यास की राह पर चल पड़ा है।